नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 28 और 29 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हमारा सेशन किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था उसका एक बार हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2022 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो जिला दर्शन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसके अंतर्गत आज जो है हम यहाँ पर अनूपपुर जिला डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में 2 दिन का यानी कि 28 और 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो 28 अप्रैल को भी आपका एक दिवस जो है मनाया जाता है और 29 अप्रैल को यानी कि आज के दिन भी आपका एक दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस आपका 28 अप्रैल को मनाते हैं और कौन सा दिवस 29 अप्रैल को मनाते हैं, उससे जुड़ी तमाम जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बात करें 28 अप्रैल की, तो 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। इस दिवस की आपकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी हम यहाँ पर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 28 अप्रैल को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2003 से प्रतिवर्ष आपका मना आता रहा है। यानी कि 2003 से आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 28 अप्रैल को मनाते हैं। और इसके मनाने की घोषणा किसने की थी? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी जो है आपकी यहाँ पर घोषणा की जाती है। साथ ही बात करें तो सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदार और सामाजिक संवाद जो है आपकी थीम है। यानी कि 2022 में अगर आपकी थीम इससे पूछ लिया जाए तो यह आपकी 2022 की यानी कि इस बार की आपकी थीम है। देखिए, थीम इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है कि हाल ही में जो है आपका यहाँ पर जो MPPSC की जो मेंस एग्जाम हुई है उसमें आपका जो 2022 का जो आपका यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था उसकी थीम भी जो है आपकी पूछी गई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इनकी भी थीम आपसे यहाँ पर पूछ ले, इसलिए थीम भी जो है आपको यहाँ पर याद रखते हुए चलना है। चलिए, तारीख आज 29 अप्रैल। तो 29 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है आपका मनाते हैं। तो कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को जो है यह आपका मनाया जाता है। साथ ही इसकी बात करें कि इसको जो है आपका क्यों मनाया जाता है, तो देखिए, आधुनिक बेले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नेवरे की जयंती की याद में जो है यह आपका प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 29 अप्रैल को आपका मनाते हैं। साथ ही इससे जुड़ी हुई एक संस्था की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वह है आपके अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान। इसकी बात करें, स्थापना कब होती है? वर्ष 1948 में आपकी इसकी स्थापना की जाती है। और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय आपका स्थित है। चलिए, यहाँ पर अब जो है हम अप्रैल के जो भी दिवस हमने अभी तक देखे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 21 अप्रैल को हमने यहाँ पर कौन सा देखा था? तो सिविल सर्विसेज डे जो है हमने 21 अप्रैल को यहाँ पर देखा था। 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को आपका अर्थ डे जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 23 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो विश्व पुस्तक दिवस आपका मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस आपका मनाया जाता है। और 26 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि आपका वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस जो है आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यह अप्रैल के कुछ प्रमुख दिवस यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए है। चलिए, आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र संगठन के रूप में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड गठन किए जाने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि प्राकृतिक विकास बोर्ड का जो है आपका गठन यहाँ पर किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया गया, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस प्रकार का फैसला लिया है।
देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए और सतत मार्गदर्शन से किसानों को प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र संगठन के रूप में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड गठन किए जाने का निर्णय जो है आपका यहाँ पर लिया गया है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। कृषि की बात आई है तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को जो है आपका कई बार कृषि क्रमण अवार्ड भी जो है आपका मिल चुका है। तो मध्य प्रदेश को कृषि क्रमण अवार्ड लगातार 7वीं बार जो है आपका प्राप्त हुआ था। और किस वर्ष में प्राप्त होता है तो वर्ष 2020 में इसको लगातार 7वीं बार आपका कृषि क्रमण अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले नहर का निर्माण आपका कहाँ हुआ था, तो यह जो है आपकी वेनगंगा नदी पर 1923 में बालाघाट में जो है आपकी बनाई गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले नहर कब बनी, 1923 में, किस जिले में बनी, बालाघाट में, और किस नदी पर बनाई गई थी, तो यह जो है आपकी वेनगंगा नदी पर बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला आपका कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिला जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित मध्य प्रदेश का जिला है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला आपका कौन सा है, तो वो आपका यहाँ पर बनेगा डिंडोरी जिला। चलिए कुछ और फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला आपका कौन सा है, तो राइट आंसर आपका बनेगा दतिया जिला। और जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला आपका कौन सा है, तो यहाँ भी आपका आंसर आएगा डिंडोरी। तो इन दोनों को जो है आपको यहाँ पर याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपका स्थित है। और कहाँ पर, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कहां पर बन रहा है, तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है गोविंदगढ़, वहां पर जो है आपका स्थापित है। देखिए साथ ही मध्य प्रदेश की जो 2 आम की प्रजातियां है वह भी आपकी फेमस है। एक है आपके नूरजहां प्रजाति जो कि आपकी कहां पाई जाती है या इसका उत्पादन कहां होता है, तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में होता है। दूसरी आपकी यहां पर है वह है आपकी सुंदरजा प्रजाति, सुंदरजा प्रजाति, और यह आपकी कहां पर है, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ही पाई जाती है। तो यह दोनों आम की प्रजातियां है, इनको भी जो है आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आपका स्थित है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कपास अनुसंधान केंद्र है वह आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, दोनों को अच्छे याद रखना। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर बनेगा खंडवा में। और खंडवा में कहां पर, तो जो भगवतराव मंडलोई जो आपका विद्यालय है, जो आपका महाविद्यालय है, वहां पर जो है स्थित है। अगर पूछा जाए कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में और मध्य प्रदेश का जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, तो यह आपका भगवतराव मंडलोई महाविद्यालय में जो कि आपका खंडवा जिले में स्थित है यहाँ पर है। तो इन दोनों में जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां से भी जो है क्वेश्चन आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर स्थित है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के बड़वानी में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर प्रस्तावित है, तो यह जो है बोहानी नरसिंहपुर में जो है आपका प्रस्तावित है। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र, यह आपका कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का केला अनुसंधान केंद्र किस जिले में प्रस्तावित है, तो यह आपका नरसिंहपुर जिले में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की जो शाखा है, एक ब्रांच जो है आपके मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो है आपके स्थित है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किस योजना को लागू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना, मध्य प्रदेश
प्रदेश फसल योजना, मध्य प्रदेश किसान प्रोत्साहन योजना या मुख्यमंत्री फसल बीमा कंपनी योजना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें इस योजना को लागू करने का आपका निर्णय लिया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में गेहूं और धान के रकबे तथा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने, समर्थन मूल्य पर उपार्जन के खर्चे में वृद्धि और इन फसलों के कारण प्रदेश में पर्यावरण असंतुलन की स्थिति निर्मित होने के मद्देनजर मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना जो है आपको लागू करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में विविध प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो है फसलें आपकी उगाई जाए और इसके लिए जो किसान है उनको आपका प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। उसके लिए यह जो योजना है आपके मध्य प्रदेश में लागू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने किस विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग करने हेतु मध्य प्रदेश कार्य आवंटन नियम में संशोधन किए जाने का निर्णय आपका लिया है। चार ऑप्शन है, जन कल्याण विभाग, खेल विभाग, राजस्व विभाग या घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग जो है उसको अब जो है आपका विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग के नाम से आपका यहाँ पर जाना जाएगा। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए कुछ और फैक्टर यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, तो इसका नाम बदलकर आपका जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया। यानी कि वर्तमान में अब इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो जनजातीय कार्य विभाग के नाम से इसको आपका जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो मध्य प्रदेश अध्यात्म विभाग है इसका भी नाम परिवर्तित हुआ है, तो इसका जो है नाम परिवर्तित करके आपका क्या कर दिया गया, तो राइट आंसर आपका बनता है धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के नाम से मध्य प्रदेश का अध्यात्म विभाग आपका जाना जाएगा। अगला फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम आपके यहाँ पर परिवर्तित हुए हैं। तो जो होशंगाबाद है उसका नाम बदलकर आपका नर्मदापुरम कर दिया गया। जो शिवपुरी ग्राम पंचायत जो कि आपके टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है इसका नाम बदलकर आपका कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम बदलकर आपका माखन नगर करने की जो है केंद्र सरकार ने इन तीनों प्रस्तावों को आपकी मंजूरी दे दी है और इनके नाम जो है आपके परिवर्तित भी यहाँ पर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम परिवर्तित किया गया, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से इसको वर्तमान में आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है, तो इसका नाम बदलकर आपका टंटिया मामा भील के नाम पर करने की घोषणा आपकी की गई है। अगला क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 के तहत मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर या अपेक्षापूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है तो संबंधित व्यक्ति से कितने रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। यानी कि अगर कोई मवेशी को छोड़ता है, उसको बांधता है या अपेक्षापूर्वक उसको यहाँ पर छोड़ता है तो उसके लिए यहाँ पर इस अधिनियम में आपका दंड का प्रावधान किया गया। कितने रुपए दंड का प्रावधान है, तो राइट आंसर आपका बनता है 1000 रुपए दंड का प्रावधान जो है आपका यहाँ पर किया गया। तो किन लोगों पर यह आपका जुर्माना लगाया जाएगा, तो नगरीय क्षेत्रों में सड़क हो गया या सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर अगर कोई यहाँ पर आपका मवेशी या अन्य पशु को छोड़ता है या उसको बांधता है तो संबंधित व्यक्ति से जो है आपका 1000 रुपए यहाँ पर लिया जाएगा। इसके पहले इसको 5000 किया गया था, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद इसको घटाकर आपका 1000 रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि 25 अप्रैल 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मलेरिया दिवस पर किस राज्य सरकार को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार को जो है आपका इस अवार्ड से यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से आपका सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि आयुष्मान भारत में शिकायतों के निवारण में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। 4 ऑप्शन थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या गुजरात। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश जो है इस मामले में आपका प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह में कितने विभूतियों को सम्मानित आपका किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, 19, 29, 39 या 9। तो राइट आंसर आपका बनता है 19 विभूतियों
पक्षियों को जो है इससे आपका सम्मानित किया गया है। चलिए 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पक्षी गणना, तो हाल ही में जो मध्य प्रदेश में पक्षी गणना हुई वह भी जो है आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट रही है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला ऐसा अभ्यारण्य बन गया है जहां बाघ, तेंदुए, तितली के साथ पक्षियों की भी जनगणना जो है आपकी यहाँ पर की गई है, यानी कि पक्षियों की भी जो है आपकी गणना यहाँ पर हुई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ऐसा अभ्यारण्य जहाँ पर पक्षियों की भी गणना आपकी की गई है, राइट आंसर आपका बनेगा रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। इस जनगणना में लगभग 3000 पक्षियों की गणना जो है आपकी की गई है। इस कार्य हेतु 30 टीमों के दल को 36 कैंपों में आपका रखा गया था। रातापानी जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रायसेन जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है शामिल है। और प्रोजेक्ट टाइगर में इसको कब शामिल किया जाता है? वर्ष 2013 में इसको जो है आपका शामिल किया जाता है और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर भी जो है आपका चलाया जा रहा है। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आज का जिला जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा अनूपपुर जिला। तो अनूपपुर जिले से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। यह जो आपका यहाँ पर है यह आपका अनूपपुर जिला है, इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अनूपपुर जिले की यहाँ पर बात करें तो किन किन जिलों और किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो शहडोल, उमरिया और डिंडोरी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही यहाँ पर किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यह जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर बात करें कि अनूपपुर को जिला आपका कब बनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग करके इसको जिला बनाया जाता है। तो आपका जो अनूपपुर जिला है इसका गठन कब होता है? 15 अगस्त को जो है इसका गठन होता है। किस वर्ष में? तो वर्ष 2003 में इसका गठन आपका किया जाता है। और किस समिति की सिफारिश पर? तो बोस समिति की सिफारिश पर इन तीनों जिलों का, यानी कि 2003 में 3 जिले आपके गठित होते हैं। तीनों जिलों को बोस समिति जो बनी थी उसकी सिफारिश के आधार पर इनका जो है आपका गठन किया जाता है। तो आपका अनूपपुर जो था किस जिले से अलग होकर बनता है? शहडोल से। एक और जिला आपका बना था जिसका नाम था आपका बुरहानपुर, जो कि आपका खंडवा जिले से अलग होकर बना है। और दूसरा जो तीसरा जिला बनता है वो बनता है आपका अशोकनगर जिला। किस जिले से अलग होकर बनता है? तो ये जो है आपका गुना जिले से अलग होकर बनता है। तो इन तीनों को आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश के 3 जिलों का जो है आपका गठन यहाँ पर किया जाता है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम इससे जुड़े हुए देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अमरकंटक अचान कुमार जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का नवीनतम जैव आरक्षित क्षेत्र है और कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आपका स्थित है। साथ ही अनूपपुर में बात करें तो यहाँ पर माई की बगिया, माई का हाथी, सोनमुड़ा, नवग्रह मंदिर, कबीर चौरा, जलेश्वर महादेव मंदिर या कुछ प्रमुख प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा ओरिएंटल पेपर मिल का कारखाना कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमलाई में जो है यह आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में देश के पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब की जाती है? तो वर्ष 2008 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में या देश के पहले आपके यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपकी कहां पर होती है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में यह जो है आपकी की जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? उनकी संख्या आपकी 2 है। एक है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि आपका सागर जिले में स्थित है और दूसरा वाला आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय जो कि आपका अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक को पवित्र नगर भी आपका घोषित किया गया और यहाँ से 3 नदियों का जो है आपका उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां है? तो नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का जो है उद्गम आपका यहीं से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर आपका नर्मदा नदी की प्रसिद्ध कपिलधारा और जो दुग्धधारा जलप्रपात है उनका निर्माण आपका नर्मदा नदी के द्वारा किस जिले में किया जाता है? तो अनूपपुर जिले में ही जो है इन दोनों जलप्रपातों का आपका निर्माण होता है।
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील से जो है आपकी निकलती है, तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नर्मदा नदी की बात आई है तो इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर जो है आपकी इसकी कुल लंबाई है। केवल एमपी में इसकी बात करें तो 1077 किलोमीटर जो है आपके इसके एमपी में लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस नदी पर जो है आपके कौन कौन से यहाँ पर जलप्रपात है तो दो आपको यहाँ पर बता देंगे, कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात आपका यहीं पर स्थित है। तीसरा आपको याद रखना है धुआंधार जलप्रपात, जो कि आपका कहां पर आता है, जबलपुर में स्थित है। साथ ही मांधार और दर्दी जलप्रपात आपके जो है खंडवा जिले में स्थित है, इनको भी जो है आपको याद रखना है। सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका जो है खरगोन जिले में स्थित है। इस पर बने कुछ आपकी परियोजनाओं की भी अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजनाएं आपकी यहाँ पर स्थित है, नर्मदा नदी पर बनी हुई है, तो इनको जो है आपको अच्छे से याद रखना है। इंदिरा गांधी परियोजना जो कि पुनासा खंडवा में जो है आपकी स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि महेश्वर परियोजना ओंकारेश्वर परियोजना दोनों की दोनों आपकी कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर जो है आपकी बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर मध्य जो है आपको सरदार सरोवर जो परियोजना है वह भी आपको देखने को मिलेगी। और देश की सबसे बड़ी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है आपकी जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, वह भी नर्मदा नदी के किनारे ही जो है आपके गुजरात राज्य में जो है आपके बनाई गई है, जिसकी कुल ऊंचाई आपकी 182 मीटर है और जिसके वास्तुकार आपके राम सुतार थे। तो यह जो है हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। साथ ही देखिए नर्मदा नदी से जुड़ी एक और जानकारी याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि खुशी की नदी के नाम से जो है आपका किसे जाना जाता है, तो यह भी आपका नर्मदा नदी को जाना जाता है। साथ ही देखिए एक आपका नर्मदा ऑपरेशन भी होता है। नर्मदा ऑपरेशन और कब होता है, तो यह आपका 1961 में जो है यह आपका होता है। कहां पर होता है, तो बड़वा खरगोन में जो है यह आपका किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य तो जो मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी थे उनको प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य आपका था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। वह था कि मंडला जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। चार ऑप्शन थे, फेन मिनीकोर अभ्यारण्य, घाटीगांव अभ्यारण्य, पनपठा अभ्यारण्य या खेवनी अभ्यारण्य। तो राइट आंसर बनता है फेन मिनीकोर जो अभ्यारण्य आपका मंडला जिले में स्थित है। साथ ही देखिए मंडला जिले में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जिसका नाम है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो यह भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें 1955 में जो है इसको आपका राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसको आपका शामिल किया जाता है। बेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वह भी जो है आपका यहीं पर पाया जाता है और इसी ने अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा भी जो है जारी किया था, जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसका निर्माण किसने किया था, यानी कि ये जो शुभंकर था इसको किसने बनाया, रोहन चक्रवर्ती के द्वारा जो है इसको आपका बनाया जाता है। साथ ही मंडला की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली केंद्र जो है आपका है, जिसका नाम है चुटका ग्राम में जो है यह आपका स्थित है। तो चुटका जो है आपका मध्य प्रदेश का पहला परमाणु से उत्पन्न जो बिजली होती है वह वाला जो है आपका केंद्र यहीं पर स्थित है। तो यह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है। चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय या फिर रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।